तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अगले पार्ट पे बढ़ते हैं फटाफट। अब तक हम लोगों ने अल्केन और अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया है, ठीक है ना। अल्कीन के बाद आता है हमारा अल्कोहल। तो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो चलेंगे फटाफट आगे, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें नंबर 1 अल्केन हो चुका है, नंबर 2 अल्कीन हो चुका है, अब नंबर 3 है फ्रॉम अल्कोहल, है ना, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं देखो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के। सबसे पहला तरीका जो है वो है बाय यूजिंग HX, ठीक है, HX यूज़ करके। इसमें भी हम नॉर्मली अल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना प्रेफर नहीं करते। आयोडाइड और फ्लोराइड तो वैसे इन मेथड से बनता ही नहीं है। उनके लिए 2 स्पेशल मेथड्स हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन और क्वांटन-फिंकेल्स्टन्स रिएक्शन, ठीक है। फिंकेल्स्टन्स और स्वार्ट्स ये 2 नाम से स्पेशल रिएक्शंस है, ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, फिर से पढ़ाऊंगी अभी, है ना। तो बाय यूजिंग HX, तो मैं HX नहीं बोलूँगी यहाँ पर, मैं इसको सिंपल बोल देती हूँ बाय यूजिंग HCl। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक रिएजेंट का यूज़ करने वाली हूँ, ल्यूकास रिएजेंट। अगर आपको याद हो ल्यूकास टेस्ट, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं बेटा, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में देखा था। अल्कोहल की डिग्री का टेस्ट करने के लिए हमने इसको देखा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल का टेस्ट हमने इसकी मदद से किया था, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी याद करो, 3 हमने क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स लिए थे। एक में प्राइमरी अल्कोहल लिया था, एक में सेकेंडरी लिया था, एक में टर्शरी लिया था। टर्शरी ने तो बहुत ही फास्ट रिएक्ट कर दिया था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है अल्कोहल की, वो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी है, ठीक है। अब इसमें टर्शरी को तो ल्यूकास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, पर प्राइमरी और सेकेंडरी को ल्यूकास की ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें प्राइमरी तो बहुत ही धीरे रिएक्ट कर रहा था, ना के बराबर। वो याद करो, वो टर्बिडिटी वाला मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट ले रखा था। और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, तो ल्यूकास रिएजेंट यहाँ पर होता है HCl कॉन्सेंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना। HCl कॉन्सेंट्रेटेड और एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 में यहाँ पर जिंक जो है, इट एक्ट एज लेविस एसिड, ये लेविस एसिड का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से, क्योंकि OH जो है वो बहुत ही ख़राब लीविंग ग्रुप है, ठीक है। OH जो है ये ROH मेरे पास है, यहाँ पे जब मैं ZnCl2 अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देती हूँ तो OH को ये निकाल लेता है। कौन? ZnCl2 निकाल लेता है, क्योंकि OH एक बहुत ही पुअर लीविंग ग्रुप है। और फिर वो उसको निकाल करके यहाँ पे RCl यानी अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देता है, और साथ में पानी। तो ये जो अल्काइल क्लोराइड है, ये ऐसे वाइट पाउडर जैसा क्या कहते हैं, हमें वहाँ पर दिखता है। इनसॉल्यूबल होता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक्वस मीडियम होता है, तो ये इनसॉल्यूबल होता है ना, इनसॉल्यूबल होता है। तो इसको हम, वो जो वाइट पाउडर कचरा कचरा सा दिखने लग जाता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि टर्बिडिटी अपीयर हो गई है ना। और टर्बिडिटी अपीयर हो गई है, तो टर्बिडिटी एक्चुअली टर्शरी अल्कोहल में सबसे फास्ट अपीयर होती है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। क्यों रिएक्शन बहुत फास्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली SN1 रिएक्शन फॉलो हो रही है। कौन सी रिएक्शन फॉलो हो रही है? SN1 टाइप की रिएक्शन सॉरी SN1 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको, कहाँ थी मैं, हाँ, SN1 टाइप की रिएक्शन फॉलो हो रही है। इसीलिए टर्शरी वाला जो अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ
नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट पेज पे कि भाई इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक substitution is taking place. So tertiary alcohol forms या tertiary alcohol has fastest rate of reaction, उसका रेट फास्टेस्ट है और प्राइमरी का सबसे स्लो है, ठीक है। तो अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, इस तरीके से एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल रखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर HCl से रिएक्ट करवाया है, तो इससे तो वैसे ZnCl2 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तुरंत H+ यहाँ के प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट बनेगा, पानी बनेगा, निकल जाएगा, निकल कर यहाँ पर सीधे सीधे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोकटायन की फॉर्मेशन जैसे ही होगी Cl- विल अटैक, Cl- अटैक करेगा तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी। और वो भी ये रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन होगी इन सेकेंड्स, ठीक है, इन सेकेंड्स, बहुत ही फास्ट हो जाएगी, मतलब 30-40 सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको अल्काइल हैलाइड या अल्काइल क्लोराइड का वो जो वाइट कलर का ऐसा पीपीटी जैसा है वो आपको अपीयर होने लग जाएगा 30-40 सेकेंड में ही। जबकि वहीं अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेती तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में इतनी फास्ट नहीं होती रिएक्शन। दिस इज़ माई सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर मैंने HCl लिया है। अब यहाँ पर पड़ेगी ZnCl2 एनहाइड्रस की ज़रूरत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना इजीली नहीं निकल पाएगा OH, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कटायन है। सेकेंडरी कटायन इज़ नॉट सो गुड, सो फिर Cl- अटैक करेगा तो सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये होगा, ये कुछ 5-7 मिनट वगैरह हो लेता है समय, ठीक है। वहीं अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, दिस इज़ माय प्राइमरी कटायन बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में तो ZnCl2 के बिना रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं करेगी और वेरी स्लो 30-40 मिनट ये रिएक्शन लेने वाली है कंप्लीट होने के लिए, 30-40 मिनट इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि भाई ये जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, ऑफ अल्कोहल का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्चुअली स्टेबिलिटी से। किसके स्टेबिलिटी से? तो भाई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से, क्योंकि कार्बोकटायन वहाँ पर बन रहा है। सो आई कैन से कि जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा अल्कोहल उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। सो ल्यूकास टेस्ट यहाँ पर क्या कहता है, अगर मैं ल्यूकास टेस्ट की नज़रों से कहूँ तो वो कहता है कि अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी अपीयर होगी इन सेकेंड्स, ठीक है। जबकि अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट विल अपीयर, वो अपीयर होगी। अब यहाँ पर टर्बिडिटी क्या है, तो वो जो कचरा दिख रहा है वो अपीयर की स्पेलिंग AAPP व्हाटएवर, अपीयर इन 5-7 मिनट, ठीक है। और वहीं अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो अपीयर होगी 30-40 मिनट्स में, काफ़ी लेट अपीयर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल टेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल टेस्ट कर सकती हूँ अगर 3 कंटेनर है, एक में टर्शरी, एक में सेकेंडरी, एक में प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है। सो आई कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बाय जस्ट एडिंग ल्यूकास रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl अलॉन्ग विद एनहाइड्रस ZnCl2। आई कैन जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा
टर्शरी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आपको ये कहूँ कि भाई आप इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तो क्या करोगे? तो भाई साहब ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, मिथेनॉल इथेनॉल, ठीक है। तो इनके लिए जो टेस्ट है, टेस्ट विल स्टडी, इसके लिए जो टेस्ट है विल स्टडी इन अल्कोहल चैप्टर। अभी अगला चैप्टर तो आने दो, अल्कोहल चैप्टर के अंदर हम इसकी वाली टेस्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को क्या डिफ्रेंशिएट करना आएगा? सिर्फ अभी मुझे सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि अगर 2 प्राइमरी लिए हैं तो कौन सा वाला अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। ये बताने के लिए मुझे अल्कोहल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया था, ठीक है, पर हमने HX को यूज़ किया था। क्या और कोई तरीका नहीं है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का? बिल्कुल है, बहुत फेमस तरीका है, ठीक है। देखो ज़रा दूसरा तरीका, भाई बाय यूजिंग phosphorus trichloride PCl3 and phosphorus pentachloride PCl5 and SOCl2, ठीक है। अगेन इसके भी मैकेनिज़म्स पढ़ा चुकी हूँ, पूरे मैकेनिज़्म पढ़ाया है। SN2 मैकेनिज़्म जाकर देखें, SN2 मैकेनिज़्म से ये चीज़ें होती है, ठीक है। SN2 मैकेनिज़्म के अंदर इसका पूरा मैकेनिज़्म पढ़ा चुकी हूँ। देखो ज़रा क्या है ये, PCl3 के साथ ROH को मैंने रिएक्ट करवाया था, आपको याद होगा, और जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था दैट वाज RCl, साथ में H3PO3 बनाया था, 3 टाइम्स RCl लिया था मैंने, ठीक है। अल्कोहल भी 3 लिया था मैंने। इसका मैकेनिज़्म जो था वो मेरे ख्याल से SN2 टाइप का मैकेनिज़्म था, जहाँ तक मुझे याद है, और लोगों ने मुझे ये पेज पे लिख के भेजा भी था, ठीक है। बाकी आधा ही मैकेनिज़्म शायद मैंने बताया था और आधा बोला था कि तुम खुद करो। याद करा देती हूँ सिर्फ थोड़ा सा, कुछ ऐसा RO इस पे लोन पेयर था। फॉस्फोरस के पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, तो ये लोन पेयर यहाँ पीछे से आके अटैक करेंगे। किस पे अटैक करेंगे? तो भाई फॉस्फोरस पे अटैक करेंगे, ठीक है। एक एक Cl निकलता जाएगा साइमल्टेनियसली, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, फॉस्फोरस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रजाति बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि RO पॉजिटिव HP, एक Cl 2 Cl प्लस ये जो Cl माइनस बना है, ठीक है, दिस Cl माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, सो दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड। याद आता है? जिससे कि क्या होगा, जिससे कि यहाँ पर RCl इन्वर्जन, साथ में P ये OH Cl फर्दर 2 स्टेप में सेम मैकेनिज्म होगा। फॉर द डिटेल मैकेनिज्म अगेन वॉच माय रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज, ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म हर एक स्टेप बताया हुआ है। तो यहाँ पर फिर मेरे पास अल्काइल क्लोराइड बन के तैयार है, और 2 सेम स्टेप्स होंगे, और 2 सेम स्टेप्स जब होंगे तो प्रोडक्ट जो है पूरी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी अल्काइल ट्राईहैलाइड की। ऐसे ही कुछ सेम कहानी है अल्काइल पेंटाहैलाइड की। जब मैं अल्कोहल को रिएक्ट करती हूँ PCl5 से, तब क्या होता है ध्यान देना, तब भी RCl बनता है और साथ में या तो POCl3 बन जाता है, ठीक है, या तो POCl3 बनता है, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, और साथ में HCl, है ना, ये प्रोडक्ट हो सकता है। या तो फिर इसी रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है, ROH प्लस PCl5 विल गिविंग यू RCl प्लस H3PO4 प्लस HCl। ध्यान देना, ध्यान देना, 5 टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 5 टाइम्स, और साथ में पानी भी, ठीक है ना, ध्यान देना। तो आइदर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसमें और पीछे वाले रिएक्शन में PCl3 में और PCl5 में मेन प्रोडक्ट सेम है पर बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है। हियर आई एम फॉर्मिंग H3PO3 दैट इज phosphorus acid, whereas when I am using PCl5 then I am forming phosphoric acid। दिख रहा है क्या? I am forming phosphoric acid।
या POCl3, ठीक है। तो जब POCl3 रहेगा तो RCl एक ही बन रहा है, देखो 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन, ठीक है ना। तो अल्कोहल अगर एक ही दिया हुआ है तो POCl3 बन रहा है, जबकि अल्कोहल अगर 5 बार लिए हुए हैं, एक्सेस में लिए हुए हैं, तो H3PO4 बनेगा। मैम मैकेनिज्म सेम पीछे किया ना, अभी जो पीछे एक बार किया 3 बार करोगे वही यहाँ 5 बार करोगे, ठीक है, सेम मैकेनिज्म। So this is the reaction, this is the formation of alkyl halide with the help of alcohol with PCl3 PCl5। और अगर SOCl2 की बात करूँ with SOCl2 तो याद करो SNI और SN2 ऐसे 2 मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। SNI में इन्वर्जन होता है बच्चों, और SN2 में गलत SNI में रिटेंशन होता है, ठीक है, और SN2 में इन्वर्जन होता है, याद करो, ठीक है। वो ईथर और पिरिडीन वाली झंझट है, ईथर और पिरिडीन वाली बात है यहाँ पर। तो ईथर और पिरिडीन वाले में किस में इन्वर्जन होगा, किस में रिटेंशन होगा, जाओ देखो फटाफट से, मैकेनिज्म बताया हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ SOCl2 के साथ, तो इस रिएक्शन का एक्चुअली स्पेशल नाम है बेटा, दिस इज डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम है, दिस इज अ नेम रिएक्शन, इसको कहते हैं डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, मेथड टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए बोलो, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। RX फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। कैसे फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे RX, तो भाई इट्स वेरी इजी, अल्कोहल लिया है, साथ में क्या लिया है, SOCl2 लिया है, ठीक है। आप साथ में पिरिडीन ले लो, ईथर ले लो, नॉर्मली पिरिडीन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सीधा सीधा बन जाएगा RCl, SO2 भी उड़ जाएगा और HCl भी उड़ जाएगा। बेसिकली दिस इज़ द मेन रीज़न कि बाकी के 2 प्रोडक्ट मुझे गैशियस मिलते हैं, तो मुझे रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन के लिए कोई और दूसरा मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता। सो दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हाट, डार्जन्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई कहानी कि हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अब अल्कोहल के अलावा एक और है जिसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्कोहल के अलावा एक और है जिसमें हम सिल्वर सॉल्ट यूज़ करते हैं। देखो अल्काइल हम लोग अल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हैं, पर अल्डिहाइड कीटोन से हम मोनो हैलोजन वाला नहीं बना सकते, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन मोनो हैलोजन के लिए नहीं है, डाई हैलोजन ट्राई हैलोजन के लिए है, ठीक है। और अल्डिहाइड कीटोन के बाद फिर कौन आता है, तो आता है एसिड और उसके डेरिवेटिव। यानी कौन कौन है मेरे पास, देखो मेरे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, और अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, और एसिड के फिर ईस्टर वीस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जो है अल्डिहाइड और कीटोन डाई हैलोजन वाला बनाने के लिए काम आते हैं, वो भी बताऊंगी जब हम डाई हैलोजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी जो मेरे को काम आने वाली चीज़ है वो ये है कि मैं सिल्वर सॉल्ट से बना सकती हूँ, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी मैं बना सकती हूँ फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो मैम सिल्वर ही क्यों, हम बाकी सोडियम वोडियम क्यों नहीं ले सकते, क्यों इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसका नाम है, दिस इज बोरोडीन हंसडिकर, बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पर बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, और बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन की स्पेशलिटी है उसका सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट से ही बनेगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लें, दैट इज़ RCOO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आपको इसको किसके साथ रिएक्शन करानी है, उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन करानी है किसी भी हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। मान लो ये Cl2 भी हो सकता है या फिर Br2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो AgX पहली फुर्सत में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, भाई AgX विल प्रेसिपिटेट आउट,
एक और x जो है वो ये RX में लग जाएगा और साथ में, ठीक है, हम थोड़ा इसको हीट कर देंगे तो CO2 विल एस्केप आउट। CO2 क्या कर जाएगा, यहाँ से एस्केप कर जाएगा। हीट हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है, क्योंकि CO2 एस्केप कराना है, CO2 एस्केप हीट के बिना नहीं होगा। तो हम थोड़ा इसको हीट कर देंगे जिससे CO2 एस्केप कर जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे अल्काइल हैलाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और AgX प्रेसिपिटेट कर जाएगा। सो दिस इज बोरोडीन हंस-टिकर रिएक्शन। इससे भी आप सिल्वर सॉल्ट यूज़ करके बना सकते हो। अच्छा, बताया था आप लोगों को कि भाई अल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स ही फैशन में रहते हैं, फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स इतने फैशन में नहीं रहते, ठीक है। तो क्यों नहीं रहते, क्योंकि भाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना तो आपको पता है, फ्री रेडिकल से फ्लोरिनेशन धूम धड़ाका हो जाता है। और आयोडिनेशन अगर मुझे करना है, ठीक है, आयोडिनेशन अगर मुझे करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ता है, क्या यूज़ करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। देखो ज़रा, फॉर प्रेपरेशन ऑफ, या मैं सीधा सीधा ऐसे कह सकती हूँ, फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडिनेशन, ठीक है। अगर मुझे फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन करना है तो क्या होगा, तो देखो ज़रा, अगर मैंने RH अल्केन लिया है और साथ में मैंने F2 लिया है, तो इवन इन डार्क भी है तो भी फ्री रेडिकल हो जाएगा और रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन विल बी वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत धूम धड़ाका होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिवाली बन जाएगी। तो इसीलिए ये मेथड फ्लोरिनेशन की प्रेफर्ड नहीं है। दिस इज वेरी डेंजरस मेथड, वेरी डेंजरस, सो नॉट प्रेफर्ड। ये प्रेफर नहीं किया जा सकता फॉर फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन के लिए ये प्रेफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी रिएक्शन है, बहुत ही प्रोमिनेंट सी नेम रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। फार्ट्स नहीं सुनना है इसको, स्वार्ट्स रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो बहुत ही नेम रिएक्शन है एक स्वार्ट्स रिएक्शन। उस रिएक्शन के थ्रू हम अल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू अगर हम अल्काइल फ्लोराइड्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा इजीली बन जाएंगे। बहुत अच्छी मेथड है अल्काइल फ्लोराइड की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू इट, देखते हैं ज़रा व्हाट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पर हम अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड, कैसे, तो बाय अल्काइल आयोडाइड्स, ओहो अल्काइल आयोडाइड्स नहीं, सॉरी, अल्काइल क्लोराइड्स, या अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं हम, ठीक है, और उससे हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं बाय यूजिंग, कैसे, तो बाय यूजिंग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। हम किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं और फ्लोरिनेटिंग एजेंट की मदद से हम अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। अब ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन है, तो भाई Ag2F, ठीक है ना, Hg2F2, HgF2, सो इस तरह के ये जो है PtF2, ये लोग जो हैं ये बड़े ही आसानी से फ्लोरीन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो हैं ये कहलाते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैलोजन एक्सचेंज करवा देते हैं, ठीक है, हम लोग हैलोजन एक्सचेंज करवाते हैं, इसीलिए इसको दिस इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसको हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। क्यों हैलोजन एक्सचेंज, क्योंकि देखो हमने लिया है यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड, साथ में हमने ले लिया कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। साथ में कोई सॉल्वेंट अच्छा वाला लेना होता है क्या, तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
तो सॉल्वेंट तो नहीं देते हैं यहाँ पे, कोई इनर्ट विनर्ट सॉल्वेंट या जो सॉल्युबल होगा वो सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये देता है हमें फ्लोरीन और वहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, यानी SN2 रिएक्शन का ही ये बेसिकली क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है। यहाँ से F- निकलेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ से Cl- निकलेगा, यहाँ से इस तरीके से अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा और Cl- जो है वो निकल जाएगा, या AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो आप। सो इस तरीके से हैलोजन एक्सचेंज कराकर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर कर लिया है। ऐसे ही अगर आयोडीन कंपाउंड मुझे बनाना है, ठीक है, तो आयोडीन कंपाउंड्स भी या अल्काइल आयोडाइड्स भी मैं डायरेक्टली नहीं बना सकती। मैं क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तो कर सकती हूँ, बट मैं फ्लोरिनेशन आयोडिनेशन नहीं कर सकती, ठीक है। फ्लोरिनेशन अगर करना है तो फ्लोरीन का अगर मुझे कोई डेरिवेटिव बनाना है तो मुझे स्वार्ट्ज रिएक्शन करनी पड़ेगी, और अगर आयोडीन का बनाना है तो आयोडीन के लिए भी है, देखो बताती हूँ, आगे चलते हैं। सिमिलरली फॉर अल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना, फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, क्या नाम है रे उसका, फिनकिल्स्टन्स रिएक्शन, फिंकिल्स्टन्स रिएक्शन इज प्रेफर्ड, फिंकिल्स्टन्स रिएक्शन प्रेफर की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज इन डायरेक्ट आयोडिनेशन, अगर मैं डायरेक्ट आयोडिनेशन कराऊं देन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। यानी मैं अगर I2 को H- दूं तो I रेडिकल बनेगा, पर ये वापस से ये बना लेता है। या मैं ऐसा कह दूं, देखो कि अगर मैं I2 को अल्केन के साथ लगाऊं और मैं अगर यहाँ पे H- दूं तो यहाँ पे Ri बनेगा और साथ में HI बनेगा। तो ये HI जो है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है और रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, जिससे हमें अच्छी यील्ड नहीं मिल पाती है, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, जो कि हमें ख़राब यील्ड देती है इस रिएक्शन की। तो मैं ऐसा लिख देती हूँ कि भाई दिस रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स पुअर यील्ड ऑफ Ri, सो Ri की पुअर यील्ड मिलती है मुझे, ठीक है। तो इस HI का कुछ इलाज करना है, क्योंकि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का इलाज करने के लिए आप क्या डालोगे वहाँ पर? आपको डालना होगा कोई ना कोई, बोलो, आपको डालना होगा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऐड किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as HiO3 is added, iodic acid, HiO3 भी डाल सकते हो, या और HNO3 is added, ठीक है। HNO3 या HiO3 ऐड करना पड़ता है, तब जा करके हमें वो रिएक्शन अच्छा मिलता है। यानी RH + I2 के साथ अगर आप HNO3 डालोगे या HiO3 डालोगे, तब जाके कुछ गड़बड़ हो गई, दिस शुड बी RH, तब जाके यहाँ बनेगा Ri और HI, ठीक है। या फिर और एक तरीका है, ठीक है ना, जिससे मैं अल्काइल आयोडाइड बना सकती हूँ, अगेन हैलोजन एक्सचेंज। तो मैं लिखती हूँ कि भाई अनदर वे to produce या to form alkyl iodide is halogen exchange, ठीक है। तो वो हैलोजन एक्सचेंज कौन सा रिएक्शन है? तो भाई फिंकिल्स्टन्स रिएक्शन,
फिंकेल्स्टन्स रिएक्शन। देखें ये फिंकेल्स्टन्स रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी मैं अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड ले लेती हूँ, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, और इसे मैं लगा लेती हूँ किसके साथ, तो इसे मैं लगा लेती हूँ मेरे HI के साथ शायद, हाँ HI के साथ ही तो लगाना पड़ता है, HI क्या है भाई KI के साथ, हाँ ठीक है, हाँ बराबर है। इसे मैं लगा लेती हूँ KI के साथ, और इसमें एसीटोन होता है सॉल्वेंट, यस ठीक है, एसीटोन होता है सॉल्वेंट। तब होता यह है कि ये आयोडाइड अब यहाँ पर SN2 रिएक्शन करता है और फिर यहाँ पर बन जाता है अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाता है KCl या KBr, KCl या KBr। एक्चुअली वो कुछ ऐसा है कि एसीटोन में KCl KBr प्रेसिपिटेट होता है और ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, KI कुछ ऐसा है वहाँ पर, यस सो दिस इज़ कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन के साथ एक्सचेंज कर दिया है। फिंकेल्स्टन्स रिएक्शन कहलाती है ये। AgI भी यहाँ पर ले लेते हैं, एक्चुअली कहीं कहीं पर दिया होता है AgI, यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट जो चीज़ मैंने पढ़ी है दैट इज़ AgI। ऐसा है कि भाई AgI है वो, एक्चुअली चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, अभी याद आई। AgI जो है वो सॉल्यूबल होता है, ठीक है, किसमें, एसीटोन में, जबकि AgCl एंड AgBr जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर KCl नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए AgCl और ये होना चाहिए AgBr, ये अगर बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं जाती है, इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा बेटर ईल्ड देती है अल्काइल आयोडाइड्स की, किसके कंपैरिजन में, तो बाकी के आयोडिनेशन वाले रिएक्शन की कंपैरिजन में, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो इस तरीके से हमने अल्केन से पढ़ा कैसे बनाएंगे, हेलोजिनेशन से बनाएंगे, मिक्सचर मिलता है, अल्कीन से भी बना सकते हो, HX को ऐड कराओ, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, अल्कोहल से भी बनाओ, SN रिएक्शन करो, ठीक है, SN1 या SN2, PCl5 SOCl2 लगा दो, और SN2 यहाँ पे भी कर सकते हो, हेलोजन एक्सचेंज करा के बना सकते हो। सो दीज वर हंस्टिकर रिएक्शन से बना सकते हो, एसिड सिल्वर सॉल्ट से। सो दीज वर ऑल दी मेथड्स जिससे हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स। आई थिंक 30 मिनट्स के आसपास कुछ हो चुके हैं, ठीक है, तो येस इट्स मोर देन 30। तो अपन एक काम करेंगे, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। तो फटाफट से अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके। सो दिस इज ट्विंकल सोनी हियर, signing off guys, goodbye, take care and be happy.